हेलो एवरीवन, मैं आज आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से घातांक तथा करने के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा। तो आप लेक्चर में आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है ए के पावर एक्स इक्वल टू बी के पावर वाई इक्वल टू सी के पावर जेड तथा बी एक्स वाई इक्वल टू ए सी हो तो वाई इक्वल टू व्हाट, मतलब वाई का वैल्यू पूछा है। तो चलिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ए के पावर एक्स इक्वल टू बी के पावर वाई इक्वल टू सी के पावर जेड इक्वल टू के मैंने सपोज कर लिया, मतलब मान लिया। तो यहाँ से आप ए के पावर एक्स इक्वल टू के लिख लीजिए और यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ए इक्वल टू हो जाएगा के पावर 1/x। कैसे होगा चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे रहता है ए के पावर एन इक्वल टू बी, तो आप यहाँ से a इक्वल टू लिख सकते हैं बी के पावर 1/n। जब ये n इधर आएगा तो 1/n में हो जाएगा। जब n इधर आएगा मतलब इक्वल के राइट साइड आएगा तो b के पावर 1/n हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से जब a का वैल्यू निकालेंगे तो k के पावर 1/x हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं b का वैल्यू क्या होगा। b के पावर y इक्वल टू k इक्वल टू b इक्वल टू के पावर 1/y। उसी प्रकार जब c का वैल्यू निकालेंगे तो c के पावर z इक्वल टू के लिखेंगे और यहाँ से c इक्वल टू हो जाएगा के पावर 1/z। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए और इसको थर्ड मान लीजिए। अब आगे दे रखा है क्वेश्चन में बी एक्स वाई इक्वल टू ए सी। तो यहाँ से क्वेश्चन में दे रखा है बी एक्स वाई इक्वल टू ए सी। तो यहाँ से b का वैल्यू पुट कर दीजिए और फिर a का वैल्यू और c का वैल्यू, मतलब b और a और c का वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो आपको एक्स वाई जेड के फॉर्म में आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे b का वैल्यू है के पावर 1/y, मतलब के पावर 1/y इसका होल एक्स वाई इक्वल टू a का वैल्यू दे रखा है के पावर 1/x इंटू और c का वैल्यू दे रखा है के पावर 1/z। तो अब चलिए क्या यहाँ पे होगा, के पावर 2/y इक्वल टू के पावर 1/x इंटू के पावर 1/z। अगर बेस सेम रहता है और मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर को ऐड कर देते हैं। बेस सेम हो, बेस मतलब आधार सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर को ऐड कर देते हैं। तो जब यहाँ से इसके पावर को ऐड करेंगे तो मिलेगा के पावर 1/x प्लस 1/z और यहाँ पे हो जाएगा के पावर 2/y। तो बेस सेम हो तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो पावर को आप जब इक्वेट करेंगे तो मिलेगा 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। तो यहाँ से मिल जाएगा 2/y इक्वल टू, जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो मिलेगा x इंटू जेड। तो यहाँ से मिल जाएगा z प्लस x। अब इस y को आप इधर ले आइए तो मिल जाएगा 2/z प्लस x इक्वल टू y/x इंटू जेड। और यहाँ से हमको y निकालना है तो y इक्वल टू हो जाएगा 2xz डिवाइडेड बाई x प्लस जेड। देखिए यहाँ से y निकालिएगा, इसको अगर इधर भेजिएगा यहाँ पे तो हो जाएगा 2xz डिवाइडेड बाई z प्लस x, मतलब इतना आ जाएगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 के पावर x माइनस 10 इंटू 3 के पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0 हो तो x का वैल्यू पूछा है, x का मान क्या होगा। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। जब यहाँ पे दिया है 9 के पावर x माइनस 10 इंटू 3 के पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो 9 को 3 का एक्स वार लिख सकते हैं, इसका होल पावर x माइनस 10 इंटू 3 के पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो जब आप 3 के पावर 2 लिखेंगे तो 2 को बाहर जब ले जाएंगे तो मिलेगा 3 के पावर 2x माइनस 10 इंटू 3 के पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0। चलिए मान लेते हैं जो 3 के पावर x है उसका वैल्यू t है। मैंने सपोज कर लिया कि 3 के पावर x है उसका वैल्यू t के इक्वल है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या मिलता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा t का एक्स वार। t का एक्स वार कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ से 3 के पावर x का एक्स वार है। तो यहाँ से मिल जाएगा t का एक्स वार माइनस 10 इंटू टी प्लस 9 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से मिलेगा टी एक्स बार माइनस 10t प्लस 9 इक्वल टू 0। ये अब आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघातीय समीकरण पे। तो इसको आप आसानी से ब्रेक कर सकते हो। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे तो मैं बता देता हूँ। इसको या तो आप कॉमन फैक्टर मेथड से सोल्व कर लीजिए या फिर श्रीधराचार्य मेथड से सोल्व कर लीजिए। तो किसी भी किसी भी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए मैं कॉमन फैक्टर मेथड से सोल्व कर लेता हूँ। तो टी एक्स बार माइनस टी, इस 10 को तोड़ते हैं तो 10 को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, टी माइनस 90 प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से आप टी कॉमन करेंगे तो मिलेगा टी माइनस 1 माइनस 9 यहाँ से कॉमन कर लिया तो मिलेगा टी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से मिल जाएगा टी इक्वल टू 1 और 9। और यहाँ पे 3 के पावर x इक्वल टू टी मैंने सपोज कर लिया था। तो यहाँ से अब t का वैल्यू पुट कर दीजिए। मतलब जब मैंने t का वैल्यू t इक्वल टू 1 पुट किया तो मिलेगा 3 के पावर x इक्वल टू 1 और 1 को आप 3 के पावर x इक्वल टू 3 के पावर 0 लिख सकते हैं। मतलब आप अगर 3 के पावर 0 लिखेंगे तो उसका वैल्यू 1 मिलेगा। तो अगर बेस सेम रहता है तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हैं। मतलब x इक्वल टू 0, यहाँ से आपको x का वैल्यू 0 मिल जाएगा। अब आप t इक्वल टू 9 पुट कीजिए। तो जब t इक्वल टू आप 9 पुट करोगे तो मिलेगा 3 के पावर x इक्वल टू 9। तो 9 को आप 3 के पावर x इक्वल टू 3 का एक्स बार भी लिख सकते हैं। 9 को आप 3 का एक्स बार लिख सकते हैं। बेस वैल्यू सेम तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 2। तो इस तरह से x का वैल्यू 0 और 2 मिल गया। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि a बाई बी का होल पावर x माइनस 1 इक्वल टू b बाई ए का होल पावर x माइनस 3 हो तो x का वैल्यू क्या होगा, मतलब x का मान पूछा है। तो चलिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। a बटा b के पावर x माइनस 1 इक्वल टू b बटा ए के पावर x माइनस 3 है। तो अब इसको आप इस साइड लेके आइए। मतलब b बाई ए को आप लेफ्ट साइड इक्वल के लेफ्ट साइड लेके आइए तो क्या मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। a बटा b a बाई बी के पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई b बटा ए के पावर x माइनस 3 इक्वल टू 1। ये 1 की इक्वल हो गया। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो मिलेगा a बटा b के पावर x माइनस 1 इंटू a बटा b के पावर x माइनस 3। ये कैसे आएगा चलिए मैं बता देता हूँ। जैसा दिया हुआ है डिवाइडेड मतलब a बटा b इसका पावर x माइनस 1। अब इसको लिख सकते हैं a बटा ए के पावर x माइनस 3 डिवाइडेड बाई ए के पावर x माइनस 3। जब ये नीचे है तो क्या ऊपर में आ जाएगा तो मिलेगा हमको ए के पावर x माइनस 1 इंटू ए के पावर x माइनस 3। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ इसको आगे और कैसे सिंप्लीफाई करना है। इतना इक्वल टू 1 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे बेस में a है, यहाँ पर भी बेस में a है। जब बेस वैल्यू सेम रहता है और मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a के पावर x माइनस 1 प्लस x माइनस 3। यहाँ से x माइनस 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ से b और b के पावर x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 1। इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो a के पावर 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय b के पावर 2x माइनस 4 इक्वल टू 1। और 1 को आप a बटा b के पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो आई होप आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। a डिवाइडेड बाई b का होल पावर 2x माइनस 4 इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b इसका होल पावर 0। अगर बेस वैल्यू सेम हो तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 यानी कि 2x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 2। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। इसको ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे। जैसे दिया हुआ है a डिवाइडेड बाई b इसका पावर x माइनस 1 इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a इसका होल पावर x माइनस 3। देखिए यहाँ पे आप x का वैल्यू क्या रखेंगे कि इसके मतलब
यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखे और यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखे कि दोनों इक्वल हो जाए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है a बटा b, अगर हम x का वैल्यू 2 लेते हैं तो अगर 2 में से 1 घटाएंगे 2 माइनस 1 तो हमें मिलेगा a बटा b के पावर 1 मतलब a बटा b। उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या लें कि a बटा b मतलब a बटा b मिल जाए। यहाँ पर भी अगर हम x के पावर 2 रखेंगे मतलब x के पर 2 रखेंगे 2 माइनस 3 करेंगे तो हमें मिलेगा -1 और जब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय b बटा a। तो यहाँ से a ऊपर आ जाएगा तो मतलब a बटा b। तो यहाँ से भी आप सोल्व कर सकते हैं, ऑप्शन को मतलब चूज करके आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको शॉर्टकट भी पता चल गया होगा कि इसको शॉर्टकट वे में कैसे सोल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार है 3 के पावर x माइनस 3 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 18। तो x के पावर x का मान पूछा है कि x के पावर x का मान क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। मैं चीज़ों को कंसेप्ट को काफ़ी डिटेल में इसलिए बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि आप ट्रिक भूल जाते हैं। अगर आप ट्रिक भूल जाएंगे, अगर आपको उसका कंसेप्ट डिटेल से पता होगा तो आप क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल से बताता हूं। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे दिया हुआ है 3 के पावर x माइनस 3 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 18। तो यहाँ से आप 3 के पावर x माइनस 1 को कॉमन कर लीजिए। 3 के पावर x माइनस 1 को जब कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 3 माइनस 1 इक्वल टू 18। यहाँ पे 3 कैसे बचेगा चलिए मैं बता देता हूँ। 3 के पावर x माइनस 1 इंटू 3, तो अगर बेस वैल्यू सेम रहता है और मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो इसका पावर 1 है, तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा 3 के पावर x माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 के पावर x, तो मतलब आपको इतना मिल जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 3 के पावर x माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 18। तो 2 से 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 3 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 9। अब 9 को आप 3 का x बार लिख सकते हैं। मतलब बेस वैल्यू सेम है तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो x माइनस 1 इक्वल टू 2 यानी कि x इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। x का वैल्यू 3 मिल गया। अब पूछा है x के पावर x का मान क्या होगा, तो मतलब 3 के पावर 3 इक्वल टू 27। 3 के पावर 3 27 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।